हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को राम राम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जैसे बैंक क्लर्क, एसएससी, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो, राजस्थान पुलिस, सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर के आज मैं आपके लेके आया हूँ। देखो, एग्ज़ाम की दृष्टि से सभी पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं। कंप्यूटर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन लेके आया हूँ, सभी इम्पोर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी। इसी जोश के साथ में देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। पहला ऑप्शन है, देखो ये क्वेश्चन SBI 2008-9 में पूछा गया था। अब पहला ऑप्शन है प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है कैश, चौथा ऑप्शन है स्टाइल्स। तो इसमें हमारा आंसर होगा प्रोसेसर। प्रोसेसर होगा भाई इसका आंसर। प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है प्रोसेसर को। कंप्यूटर के भीतर जो भी अंदर गतिविधियाँ होती है ना, गतिविधियों की खबर इसी के पास में रहती है, प्रोसेसर के पास में। और ये सभी चीज़ों को कंट्रोल भी करता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच हो रही इंफॉर्मेशन को समझता है और उसे प्रोसेसर कर यह आउटपुट के रूप में हमें देता है। ये सारे डिवाइस के अंदर होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मोबाइल, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, इनके अंदर होता है। इसे CPU के नाम से भी जाना जाता है। जैसे एग्ज़ाम में आपको दे दे CPU क्या होता है, ऑप्शन में प्रोसेसर मिल जाए तो वहाँ प्रोसेसर ही आपका आंसर होगा। CPU के नाम से भी प्रोसेसर को जाना जाता है। तो इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। अब देखो, पहला ऑप्शन नंबर, दूसरा ऑप्शन प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन इनपुट, चौथा ऑप्शन डेटा। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है। प्रोसेसर द्वारा मतलब किस में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा डेटा होगा भाई इसका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा, ATM क्या होते हैं, मतलब ATM का है वो घबरामा बैंक की शाखा है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बैंकों का स्टाफ युक्त काउंटर, चौथा ऑप्शन बिना स्टाफ के नकदी देने, और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इसमें हमारा होगा बिना स्टाफ के नकदी, मतलब आप पैसे निकलाने जाते हो तो वहाँ कोई व्यक्ति थोड़ी नहीं रहता है, मशीन ही रहती है। तो अंदर जाओ, ATM डाला और पिन कोड लगाए, पैसे निकाल देता है। तो बिना स्टाफ के नकदी मतलब मशीन ही रहती है, वहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता, तो बिना स्टाफ के नकदी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन है डेटा का संग्रह, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है
गणना कार्य करना। चौथा ऑप्शन है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, मतलब डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा, मतलब जो भी कंप्यूटर में कार्य करा जाना सभी डेटा का रोम रोज, तो इसको एक और से वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना इसका अर्थ होगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी IBPS कल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन कौन है? तो पहला ऑप्शन सुनो, मदरबोर्ड। चौथा ये दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेशन बोर्ड। तीसरा ऑप्शन कंट्रोल यूनिट। चौथा ऑप्शन है ALU। तो इसमें हमारा आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है? इसका दूसरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यानी CPU का एक CPU का मुख्य घटक होता है। इसे हिंदी में नियंत्रण इकाई भी कहते हैं। जैसे ऑप्शन में कंट्रोल, ये मतलब इंग्लिश के वर्ड है ये, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग और कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर में अधिकतर इंग्लिश के वर्ड ही देखने को मिलेंगे, मतलब मान लो। लेकिन फिर भी ऑप्शन में आपको इंग्लिश के वर्ड न दे और जैसे दे दे नियंत्रण इकाई क्या है, तो आप मतलब वहाँ कड़ा चौक मत हो जी। और मतलब नियंत्रण इकाई भी ये कोई नाम से सेंट्रल प्रोसेसिंग भी कहो छी ना, कंट्रोल यूनिट कोई नाम से नियंत्रण इकाई भी शॉर्ट में से CU भी कहा जाता है। मतलब कंट्रोल न तो शुद्ध कंट्रोल और यूनिट CU, तो शॉर्टकट में से CU भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, डेटाबेस में फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। पहला ऑप्शन है नेक्टस। दूसरा ऑप्शन है की। तीसरा ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिक। चौथा ऑप्शन है न्यूमेरिक। तो इसमें हमारा आंसर होगा न्यूमेरिक। न्यूमेरिक वो कोई भी, जैसे न्यूमेरिक ले लो, 0 से जो भी 1 तक की जो संख्या होती है ना, वो न्यूमेरिक के अंदर ही आती है। जैसे सरकारी कर्मचारियों को वेतन तैयार करने में इनका प्रयोग करते हैं, और परिणाम जारी करवा में खाए भी ले ली, मतलब खाए भी अंक तैयार कर जाना हमने, तो न्यूमेरिक का काम में लिया जाओ, तो 0 से 1 तक का अंक सभी। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, मतलब कंप्यूटर में आपने जो भी यूजर के द्वारा जो डाले जाओ जो कहीं कौन सा। तो पहला ऑप्शन है आउटपुट। दूसरा ऑप्शन है एल्गोरिथम। और तीसरा ऑप्शन है इनपुट। चौथा ऑप्शन है गणना। तो इसमें हमारा आंसर होगा इनपुट। इनपुट होगा भाई इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इनपुट का आउटपुट में रूपांतर द्वारा किया जाता है। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है 2011 में IBPS कल रख में। पहला ऑप्शन है पेरिफेरल्स। दूसरा ऑप्शन है मेमोरी। तीसरा ऑप्शन है स्टोरेज। चौथा ऑप्शन है CPU। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर CPU द्वारा किया जाता है, तो इसमें हमारा आंसर होगा CPU। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कंप्यूटर क्या है? अब कंप्यूटर क्या है सभी को पता होगा शायद, ये तो कंप्यूटर क्या है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। दूसरा ऑप्शन है पावर मशीन। तीसरा ऑप्शन है मानव मशीन। चौथा ऑप्शन है डेटा आकलन। तो इसमें हमारा होगा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है भाई कंप्यूटर एक। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कंप्यूटर की विशेषता का कार्य निम्न में से एक नहीं है।
मतलब क्या कार्य नहीं करता है कंप्यूटर, वो देखो। तो कंप्यूटर पहला ऑप्शन है डेटा संकलन, दूसरा ऑप्शन है डेटा संचयन, और तीसरा ऑप्शन है डेटा संसाधन, चौथा ऑप्शन है डेटा आकलन। तो इसमें हमारा आंसर तो होगा डेटा आकलन, मतलब डेटा आकलन नहीं करता है और सब कंप्यूटर काम करता है। और एक काम और करता है, उसका नाम है डेटा निर्गमन। वही ऑप्शन हटा रखा है, उसकी जगह डेटा आकलन डाल रखा है। तो क्वेश्चन भी सही तरीके से पढ़ो, एक नहीं है तो मतलब डेटा आकलन नहीं है। अगर डेटा निर्गमन आ जाता आकलन की जगह तो वो सभी कंप्यूटर के निम्न कार्य थे। तो डेटा संकलन को इंग्लिश में डेटा कैलकुलेशन कहते हैं, और डेटा संचयन को इंग्लिश में डेटा स्टोरेज होता है, डेटा संसाधन डेटा प्रोसेसिंग होता है, और डेटा आकलन डेटा आउटपुट होता है। ये इंग्लिश के वर्ड है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं 10 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, और रोज़ के 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं कंप्यूटर के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और इसके अलावा इतिहास के तो आपको मिल ही रहे हैं क्वेश्चन, रोज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लेके आता हूँ। पिछले एग्जाम में आए हुए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जामों की दृष्टि से भी वही रिपीट होते हैं। पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन रिपीट होते हैं वापस एग्जाम में। आप देख सकते हो आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इनमें से। कंप्यूटर जैसे ग्राम विकास अधिकारी, उनमें तो 10-15 क्वेश्चन आएंगे शायद कंप्यूटर के। तो सारे क्वेश्चन इनमें से देखने में मिलेगा। पूरे मतलब चैप्टर वाई के हिसाब से डालूंगा मैं क्वेश्चन। जैसे कंप्यूटर का मतलब इतिहास है तो उनमें से 50-100 क्वेश्चन डालूंगा। एक क्लास में 10 क्वेश्चन होगा इसके। तो दोस्तों आप सभी वीडियो सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन दबाए, लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके, ताकि हमें बताए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसी जोश और इसी होश के साथ में। गुड नाइट।